आज हम बात करेंगे उस पावर के बारे में, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग उसे कोई तो भगवान कहता है, कोई तो खुदा कहता है, कोई तो अल्लाह कहता है। क्योंकि ये पावर, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सारे इसके ऊपर कहानी भी बना हुआ है, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखा हुआ है और बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है। क्या सच में रियल में गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है। दूसरी पॉइंट में बहुत सारे संत मुनि ऋषि जो है हिमालय में, कहीं गुम्फा में, कहीं पहाड़ में अपनी ज़िंदगी ये स्पिरिचुअलिटी के पीछे, या आप बोल सकते हो ये पावर के पीछे अपनी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं। इसके पीछे भी रीज़न क्या है, क्यों ये चीज़ बिलीव करते हैं, इसके ऊपर भी हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। भगवान के ऊपर विश्वास क्यों रखना चाहिए, इससे जानने से पहले थोड़ा हम डीपली जानते हैं। ये वर्ल्ड में ना दो टाइप का वर्ल्ड है, जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड है और दूसरा है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और जो ये दो वर्ल्ड है वो कैसे कनेक्शन होता है कि भगवान के ऊपर कैसे बिलीव रखना चाहिए, और ये कैसा लॉजिक भी होता है कि ये जो दो वर्ल्ड है, ये भगवान के ऊपर कैसे विश्वास रखा जाता है, ये लॉजिक कैसे होता है, उसके ऊपर भी हम जानते हैं। हम बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है। आप एक बार सोचो, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बहुत सारे बड़े बड़े घर देखने मिलेगा, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन देखना मिलेगा, बहुत बड़े बड़े रोड्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे पैसा, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे स्ट्रेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट में आपको थका हुआ जिंदगी, और अंत में मिलेगा आपको मृत्यु। ये होता है एक नेचुरल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कहानी। अब हम जानते हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको एकांत, पीस ऑफ माइंड और आपको शांति मिलेगा। और ये जब मिलेगा तो आप जानोगे कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है तो आप वहाँ पे देख सकते हो नेचर को, और नेचर में आपको एकांत मिलेगा, शांति मिलेगा, नो स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस कुछ नहीं रहेगा, और अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा फूड भी मिलेगा, जिसके वजह से आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको नेचर ये भी सिखाएगा कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को वो कैसे कंट्रोल करता है, और चाहेगा तो वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे निगल सकता है, इट मीन वो कैसे बर्बाद भी कर सकता है। अब छोटे से लाइन से ये भी जानते हैं कि ये जो नेचर है ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे बिगाड़ भी सकता है। कंट्रोल कैसे करता है ना, वो अपना जो एनर्जी है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, ये दुनिया को सप्लाई करता है। जैसे कि 5 तत्व है, जैसे कि पानी, हवा, आग, मिट्टी और स्वर्ग। इसी के वजह से वो अपने जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ना वो कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। और बिगाड़ भी कैसे सकता है, क्योंकि वो जो एक नेचुरल डिजास्टर है, साइक्लोन है और बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक हैं, इसके वजह से वो चुटकी में भी बिगाड़ सकता है। जो इंसान ना ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बनाने में 1000 साल लगाए हैं, ये इसको एक चुटकी में बिगाड़ सकता है। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो और भी एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये नेचर है ना एक साइकिल प्रोसेस है। जैसे कि समर सीजन आना और जाना, विंटर सीजन आना और जाना, और रेन सीजन आना और जाना, और पेड़ में जैसे कि पत्ते, फूल, फल एक टाइम पे आना और जाना। क्योंकि ये नेचर की एक प्रोसेस है जिसमें हर चीज़ को एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से गुजरना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज़ ए एक्सपायरी डेट, दिस इज़ द पावर ऑफ नेचर। और नेचर एक ऐसा चीज़ है ना, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि ये नेचर ही भगवान है। ये एक एनर्जी है, ये एक सुपर पावर एंटिटी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसी के वजह से जो इंसान है ना सरवाइव करते हैं। अगर कहानी ऊपर आएंगे तो वहाँ पे रामचरितमानस में, रामायण में राम जी ने इंसान को मर्यादा सिखाए थे, और महाभारत में विष्णु जी जो है
वो न्याय और अन्याय के बीच में धर्म को कैसे पालना है वो भी सिखाए थे। नेचर तो पूरा वातावरण को संभालता है, लेकिन ये जो कहानी है राम जी का और विष्णु जी का, ये इंसान को अच्छा मोक्ष कैसे पाए और बैलेंस कैसे बना रहे, इसी के लिए भी वो ज्ञान दिए हैं, जिसके वजह से आप रामायण से सीख सकते हो और महाभारत से भी आप सीख सकते हो। अब बात आता है कि बिलीव इन गॉड, क्योंकि आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं समझोगे तब तक तो आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस नहीं रह सकता है। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि नेचर जो है ना वो सब कुछ चाहेगा तो आपसे वो ले सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बोले हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मैं हूँ कण कण में बसा हूँ। वो एक सुपर पावर एंटिटी है, वो जब चाहे आपको सब कुछ दे सकते हैं, वो जब चाहे आपसे सब कुछ ले सकते हैं। तो इस बात पे कोई डाउट नहीं है हमको कि जो नेचर है, जो सुपर पावर है वो है नहीं, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि सन, सूर्य देवता को भी देख सकते हैं, हवा को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं। ये पूरा जो नेचर है हम समझ सकते हैं। तो नेचर जो है वो भगवान ही है और वो उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअल और वो पावर के ऊपर बिलीव रखना चाहिए और वो भगवान के ऊपर भी बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि वो ही सब कुछ है। ठीक है, तो बस मेरे हिसाब से जितना हुआ मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश किया। अगर आपको यहाँ पर भी लगता है कि कहीं पर मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया या कुछ चीज़ मतलब बोलने में गलती कर दिया, तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में भी बोल सकते हो। और आशा रखता हूँ ये वीडियो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोल के आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।